गुड इवनिंग। सभी शिक्षक बंधुओं का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, परिषदीय विद्यालयों में सत्र 2021-22 में रखने वाले पंजिकाओं के बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब परिषदीय विद्यालयों में 13 पंजिकाएँ रखनी होंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं ये पंजिकाएँ जिन्हें रखना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा जितनी पिछली पंजिकाएँ थी वो सब जो है डेड स्टॉक में रखनी होंगी। तो चलिए जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए और वो भी अपने अपने स्कूलों में ये पंजिकाएँ मेंटेन कर लें। तो ये है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र जो 31 मार्च 2021 को जारी किया गया है। इसका विषय है विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव और अद्यतन करने के संबंध में। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि परिषदीय विद्यालय में 13 पंजिकाओं को रखना है और इन्हें ही अपडेट करते रहना है। इसके अलावा आय व्यय पंजिका और चेक इशू पंजिका, इसको इकट्ठा समेकित करते हुए एक पंजिका निर्मित की गई है। इसके अलावा अन्य कोई भी पंजिका विद्यालय स्तर पर नहीं रखी जाएगी और पहले की जो शेष पंजिकाएं हैं उसको अभिलेख के रूप में संरक्षित करके विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस तरह से अब आपको कुल 13 पंजिकाएं, 13 रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है। जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये रजिस्टर। पहला है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में क्या करना है आपको? साप्ताहिक शिक्षण योजना ये बनेगी, टीचिंग प्लान बनेगा और उसी के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। दूसरा है आपको इसमें साप्ताहिक शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान बना करके उसमें अंकित करना है, लिखना है और वैसे ही पढ़ाना है। प्रधान अध्यापक जो है ये जो आपका डायरी है इसके देखते रहेंगे, समीक्षा करेंगे और इसको सही रूप से प्रयोग करें, इसका सहयोग आपको देंगे। इसके बाद जो मेन है वो ये है कि एसआरजी और एआरपी द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित मानकों के संबंध में चर्चा परिचर्चा की जाए और शिक्षकों का अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन किया जाए। तो मेन आपका है शिक्षक डायरी आपको मेंटेन करनी है, उसमें टीचिंग प्लान लिखना है और जब इस कोई भी अधिकारी जो है वो स्कूल का विज़िट करता है तो वो देखेंगे आपकी शिक्षक डायरी को और उसमें आपको गाइडलाइंस देंगे। दूसरा है कार्मिक उपस्थिति पंजिका, अटेंडेंस रजिस्टर। तो विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं, इन सबों की उपस्थिति जो है उसके लिए कार्मिक उपस्थिति पंजिका बनाई गई है। इसमें क्या होगा कि जो भी कर्मचारी हैं अपनी उपस्थिति प्रतिदिन आने और जाने का समय और अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसी में जो है हर महीने कितने आपने अवकाश लिए हैं वो भी इसमें दर्ज किया जाएगा। ये हो जाएगी अटेंडेंस रजिस्टर। तीसरा है प्रवेश पंजिका, यानी जिन बच्चों को आप एडमिशन देंगे उसमें जो है नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। माता पिता का विवरण, आधार संख्या दर्ज की जाएगी और अंतिम कक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है उनको टीसी से निर्गत की जाएगी और प्रेरणा पोर्टल पर उस बच्चे का नामांकन किया जाएगा और एक यूनिक पहचान संख्या उसको दी जाएगी जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रवेश पंजिका में दर्ज किया जाएगा। चौथा है उपस्थिति पंजिका। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। दूसरा बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इसमें दर्ज किया जाएगा और दूसरे भाग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी दैनिक उपस्थिति, और ये तो डे टू डे अपडेट होती रहेगी। अगला है एमडीएम पंजिका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी अलग से मेंटेन की जाएगी। एमडीएम पंजिका जो है ये मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण
कितने लाभार्थी हैं, क्या मेनू है, क्या खाद्यान्न है और कितना खर्च, और पर डे कितने बच्चों ने मिड डे मील इसमें प्राप्त किया, और उसके आधार पर कन्वर्जन कास्ट, और ये भी जो है अब डे टू डे इसको आपको अपडेट करना है। चलिए बात कर लेते हैं बाकी 8 पंजिकाओं के बारे में। छठवीं पंजिका है निःशुल्क सामग्री वितरण। इसमें आपको पाठ्य पुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, ये सब जो वितरित किया जाना है इसका विवरण रहेगा। तो वैसे तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि सीधे अकाउंट में पैसा जो है भेजा जाएगा बच्चों के, तो फिर भी आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना है। इसमें माता पिता या गार्जियन का सिग्नेचर कराया जाएगा। जब आप वितरण करेंगे कोई सामग्री तो इसमें अपडेट करेंगे, और रिपोर्ट कार्ड और वितरण का विवरण जो है इसमें भी आपको अंकित करना है। अगला है स्टॉक पंजिका। विद्यालय की समस्त परिसंपत्तियों का विवरण अंकित किया जाएगा। स्कूल में क्या क्या सामान है उसको इस रजिस्टर में दर्ज करेंगे आप। इसमें क्रय की गई सामग्री, यानी आप इसने स्कूल के लिए कोई चीज़ आपने परचेज किया है तो उसका पूरा विवरण, कौन सी वस्तु आपने खरीदी है, वो कितना मूल्य है, ये सारी चीज़ें, और जो चीज़ इसमें से बाहर निकाली गई उसका विवरण, और इसका सत्यापन प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाएगा। जब भी कोई चीज़ खरीदी जाएगी या बाहर भेजी जाएगी तो उसको अपडेट कर देंगे। अगला जो सब महत्वपूर्ण है, आय व्यय और चेक इशू। इसमें विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय, कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आया, इसका डिटेल। इसके 3 पार्ट हैं, एक है एमडीएम, दूसरा एसएमसी और तीसरा अन्य। एमडीएम का मिड डे मील का इसमें अलग रखा जाएगा, एसएमसी का अलग और अन्य का अलग। तो इन सभी मदों में कितना आय व्यय है इसका दर्ज किया जाएगा। प्राप्त धनराशि वाले पार्ट में कितना धनराशि मिली, कहाँ से मिली, किसने भेजा, और खर्च में जो है कितना खर्च हुआ उसका चेक, कार्यदायी संस्था का नाम, खर्च करने वाले हस्ताक्षर, और प्रधान अध्यापक द्वारा पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन पंजिकाओं का प्रारूप भी दिया गया है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे आप पंजिका का प्रारूप भी समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही समझना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है बैठक पंजिका। इस पंजिका में क्या रखेंगे कि जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति है, अध्यापक अभिभावक संघ है, माँ समूह है, इसमें जो बैठक होगी उसका कार्यवृत्त और जो उपस्थित है सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर, मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइया चयन, इसका भी विवरण, और विद्यालय में जितनी बैठकें होंगी सब इसमें दर्ज की जाएंगी। अगला है निरीक्षण पंजिका। कोई भी अधिकारी आपके विद्यालय का अगर निरीक्षण करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, टास्क फोर्स या विभागीय अधिकारी के निरीक्षण के समय इसका यूज होगा। इसमें निरीक्षण वाले दिन कुल कितने उपस्थित विद्यार्थी, कितने अध्यापक उपस्थित हैं, ये दर्ज होगा। एमडीएम की गुणवत्ता, विद्यालय के शैक्षिक और भौतिक परिवेश के संबंध में टिप्पणी दर्ज की जाएगी। अगला है पत्र व्यवहार पत्रिका। विद्यालय से संबंधित जितने भी पत्र आते हैं उनका विवरण, पत्र का सारांश और पत्र संख्या लिखा जाएगा। साथ ही टिकट का कितना व्यय है उसका मूल्य, और इसे भी अपडेट करते रहना है। जैसे ही कोई पत्र व्यवहार करेंगे तो उसमें आप इसको अपडेट कर लेंगे। इसके बाद 2 और है पंजिकाएं, इनके प्रारूप भी दिए हैं। ये प्रारूप के लिए दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। इसमें विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का विवरण दर्ज किया जाएगा, और इसका उद्देश्य यह है कि विद्यालय के पास सेवित क्षेत्र के समस्त बच्चों की जानकारी संकलित हो सके, ताकि गैर नामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया जा सके। यानी जिन बच्चों का नॉमिनेशन नहीं हुआ है उनका भी जो है नॉमिनेशन कराया जा सके। अगला है पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक में जो किताब आप इशू करेंगे और दूसरा है खेलकूद सामग्री जो है उसका विवरण। तो पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तक जो आप बच्चों को देंगे और कब वापस किया ये लिखेंगे। उसके बाद खेलकूद वाले में है जो सामग्री आप खेलकूद की देंगे बच्चों को उसको दर्ज करेंगे, और इसे भी अपडेट करना है। अब इसके संबंध में निर्देश भी दिया है, प्रारूप भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगले वीडियो में। पहली बात तो ये है कि ये 2021-22 में ये 13 पंजिकाएँ प्रयोग की जाएंगी। इसको खरीदने पर जो खर्च आएगा वो कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। तो ये जो है जो रजिस्टर हैं, हो सकता है कि आपको जो है
प्रिंटेड प्रोफार्मा के सहित ये मिल जाए, और नहीं अगर मिलते हैं तो आपको रजिस्टर परचेज करना होगा। जो प्रारूप मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, उस प्रारूप पर आपको इसको बना लेना है। शिक्षक डायरी ये शिक्षकों के पास होंगी और बाकी जितनी हैं वो प्रधानाध्यापक कक्ष में होंगी। रिपोर्ट कार्ड जो है ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण जो है अलग फाइल में प्रिंट करके रखा जाएगा। जितने रजिस्टर हैं उनको आप मेंटेन करेंगे और उन्हें अपडेट करते रहेंगे। और जब कोई भी अधिकारी जनपद स्तरीय या राज्य स्तरीय आता है तो उनको ये रजिस्टर आपको दिखाया जाना है। और इसके अलावा कोई भी रजिस्टर आपको मेंटेन नहीं करना है। जितने पुराने रजिस्टर हैं सब आपको जो है इसको जो है अभिलेख के रूप में डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके और सुरक्षित रखना है। और इसके बाद जो है ये कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में अगर प्राइमरी और जूनियर दोनों ही सम्मेलन के पश्चात एक ही परिसर में कार्यरत हैं तो इसके संबंध में शिक्षा निदेशक ने एक पत्र भेजा था 22 दिसंबर को। उसमें जो निर्देश उसके अनुसार कार्य करना है। तो ये थी पंजिकाओं के बारे में जानकारी। अब इनका जो प्रारूप है इसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ, उस प्रारूप को आप समझ लीजिए और उसी प्रारूप पर मेंटेन करिए रजिस्टर्स को, और ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये रजिस्टर मेंटेन करना बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, सिंपल से रजिस्टर्स हैं। चलिए जानकारी शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।